हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 47 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 3 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स को रिवाइज करेंगे। पहले 4 क्वेश्चंस आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपको MCQs होंगे और लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज डैश ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका एक वर्टेक्स है, अगर उसको हम वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड है, इसके मिड पॉइंट में लेकर आते हैं तो ये क्या होता है, ये मीडियन होता है ट्राइंगल का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट है, अ ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। एक ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों, वो क्या होता है, कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस। वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, वो क्या होता है, इक्विलेटरल। जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, वो क्या होता है, आइसोसेलेस। और जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, वो क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, डैश इज द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस। क्या होती है, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। फोर्थ इज ईच एंगल ऑफ एन ट्राइंगल इज ऑफ डैश। हर एक जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसमें कितना एंगल होता है, मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तीनों क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे डॉट लगा लेना डिग्री के लिए। क्लियर, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, पहले 4 क्वेश्चन हो गए जो फिल इन द ब्लैंक्स थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 7। ठीक है, फिफ्थ जो 5, 6, 7 इनमें क्या है, आपके MCQs है। फर्स्ट है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ABC जो B पर क्या है, 90 डिग्री है आपका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसमें से देखो ही मत, हमें पता है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। हमें पता है जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर। और बेस क्या है, BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी एल्टीट्यूड्स डज द ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं, कितने होते हैं, एक इस पे होता है 1, एक इस पे होता है 2, एक इस पे होता है 3। कितने एल्टीट्यूड्स होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है ना, ऑप्शंस क्या है, 9, 1, 3, 6। ठीक है, 3 एल्टीट्यूड्स होते हैं। नेक्स्ट 7th, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है ना, चलो पहले रीड कर लेते हैं, इस पर नोटबुक पे करके दिखा देंगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, तो उसके अंदर जो B है वो 90 डिग्री है, BC 3 सेंटीमीटर है, AC 5 सेंटीमीटर है। तो आपको जो थर्ड साइड है AB वो आपको फाइंड आउट करनी है। राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूस कैसे फाइंड आउट करते हो आप, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हाइपोटेन्यूस के अलावा परपेंडिकुलर बेस निकालना है वो भी हम निकाल सकते हैं, है ना। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर से हमें AB साइड निकालनी है। ठीक है, हमें हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है AC 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। राइट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 25, बेस ये हमें निकालना है परपेंडिकुलर AB। ठीक है, और 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9। तो यहाँ से 9 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 25 माइनस 9 AB का स्क्वायर, 25 माइनस 9 16, 16 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, AB 4 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, सो यहाँ से क्या आंसर आया मेरा, 4 सेंटीमीटर आया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 4 हो जाएगी। ए पार्ट आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सो ये 5 to 7 आपके MCQs थे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो हमें सॉल्व करनी है। जो 8th, 9th और 10th क्वेश्चन है ये हमें करना है सॉल्व। ठीक है, चलो सबसे पहले 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या है, आपके पास AB एक लाइन सेगमेंट दी है, AB लाइन सेगमेंट है जिसमें जो P है इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये AP और जो PB है ये क्या है, इक्वल है।
ठीक है। उसके बाद डी और ई जो पॉइंट है, डी और ई पॉइंट है, ये क्या है, सेम साइड पर है ए बी के, सच दैट कि जो बी ए डी है, बी ए डी है जो, ठीक है, सॉरी, बी ए डी है जो, वो किसके इक्वल है, ए बी ई की, ठीक है, मतलब ये है वो इसके इक्वल है। उसके बाद ई पी ए बी, आपको क्या दिया हुआ, ई पी ए, ये जो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो आपको शो करना है, ये दो पार्ट्स आपको शो करने हैं। पहला कि जो डी ए पी है, डी ए पी है और ई बी पी है, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और दूसरा जो ए डी है वो बी ई, ये क्या है, इक्वल है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि जो P है वो मिड पॉइंट है AP का, इसका मतलब जो AP है वो PB के इक्वल होगा। तो यहाँ से BAD है जो, BAD है जो, वो किसके इक्वल है, ABE के इक्वल, ठीक है ना। ये देखो ये जो है BAD, ठीक है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और ये जो है ये दोनों इक्वल है यहाँ पे, है ना। तो ये दो हमें चीज़ प्रूफ करनी है, एक तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल, और दूसरा आपको वो साइड इक्वल दिखानी है। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट हमें ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीज़ें प्रूफ करनी होती हैं। तो देखो यहाँ पे तीन चीज़ें, हम कोई भी एंगल साइड ले लेते हैं। अगर हम ट्राइंगल में देखें, जो EPA है वो DPB के इक्वल है। देखो EPA ये जो है ये इसके इक्वल है, ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद जो EPA है और DPE है, ठीक है, EPA और DPE ये, ठीक है, इसमें ये हमने ऐड किया, मतलब दोनों साइड हमने इधर भी और इधर भी क्या ऐड किया, ये बीच वाला हिस्सा हमने ऐड किया, ठीक है। तो दोनों तरफ DPE ऐड कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया क्या, DPA बन गया पूरा। और ये क्या बन गया, ये हमारे पास EPB बन गया। इसको मैंने मान लिया फर्स्ट। अब देखते हैं, अब जो ये ट्रायंगल है ना DAP, अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में देखेंगे तो देखो एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया इसके, एक चीज़ हो गई। दूसरा ये एंगल ऑलरेडी हमें क्या था, गिवन था, इक्वल, है ना। तो और APPB के इक्वल है ये भी, APPB के इक्वल है ये भी हमें गिवन था। तीन चीज़ें हो गई, है ना। एक तो APPB के इक्वल है फर्स्ट, दूसरा ये एंगल है जो ये इस एंगल के इक्वल है, और तीसरा ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या, ये फर्स्ट हो गया, ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स इक्वल थे, तो साइड एंगल से क्या हो जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये हमें प्रूफ करना था बस, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट में था जो AD है ना वो BE के इक्वल दिखाना था। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसकी जो CPCT से ये साइड भी क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, है ना। तो AD इज इक्वल टू BE CPCT से इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको एंगल X है वो निकालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में क्या करना है, आपको X की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बहुत ईजी है, चलिए निकालते हैं। फर्स्ट है ये, फर्स्ट में यहाँ पर ये आपको X निकालना है। देखो ये आपके पास ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है और आपको ये साइन दिए हुए, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो देखो जो AB है वो BC के इक्वल है, तो यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये और ये भी इक्वल होगा। एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये इक्वल होंगे। तो जो ट्राइंगल में तीनों साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल E क्या है, X है, एंगल B क्या है 90, एंगल C भी X होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एंगल इक्वल है, ये भी X होगा। तो X प्लस X 2X प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, 2X इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 2X इज इक्वल टू 90, X मेरे पास कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। सो X 45 हो गया। नेक्स्ट देखो सेकेंड है, ये आपके पास सेकेंड और थर्ड है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगी। तो एंगल साइड्स AB इज इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सो एंगल B जो है X, एंगल जो B है ये X है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 40 के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ये इक्वल एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स हैं जो इक्वल साइड्स के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, ये आपके पास ट्राइंगल है, यहाँ पे आपको X फाइंड आउट करना है। वैसे तो मुझे पता है ये 90 बनेगा, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट 90 नहीं लिख सकते, आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो PQ है वो QR के इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये दोनों साइड्स भी ये क्या होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल P है वो एंगल R के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो तीनों साइड्स होती हैं ट्राइंगल की वो क्या होती हैं,
तीनों साइड्स का सम 180 डिग्री होता है। सो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से 45 और 45 प्लस में x कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो 45 प्लस 45 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से 180 माइनस 90 डिग्री होगा x, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपके पास ABC है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, जिसके अंदर जो AB है वो AC के इक्वल है, और जो साइड BA है उसको प्रोड्यूस कर दिया D तक इस तरीके से कि जो AD है वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। तो आपको शो क्या करना है कि जो BCD है ना, BCD है ये क्या है, एक राइट एंगल है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री है। चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है, और जो AD है वो AB के इक्वल है, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पे AB AC के इक्वल और AD के, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। और आपको प्रूफ क्या करना है, जो BCD है वो आपको 90 डिग्री शो करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ABC के अंदर अगर मैं देखूँ, जो AB है वो AC के इक्वल है, इसका मतलब जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है। फर्स्ट हो गया, क्यों, क्योंकि एवरी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से जो ट्रायंगल ACD है, ACD में भी क्या होगा, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी आपकी इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल C एंगल D के इक्वल हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब इन ट्रायंगल BCD में देखो, ट्रायंगल BCD जो पूरा ट्रायंगल है, इस BCD के अंदर ये जो तीनों एंगल्स हैं, ठीक है, तीनों एंगल्स हैं, इनका सम क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि जो एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री ही होता है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ये तीनों एंगल्स मैंने लिख दिए, एंगल BCD लिख दिए मैंने यहाँ पे। तो जो ये एंगल है, B एंगल है वो C के इक्वल है, ठीक है, इसको एज इट इज़ रखा है मैंने, और जो D एंगल है वो C के इक्वल है, ठीक है। तो वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे आपके पास जो ACB है और BCD है, ठीक है, ACB और ACD, देखो ACB ये वाला जो ट्रायंगल है और ACD ये वाला जो ट्रायंगल है, इससे पूरा एंगल क्या बन जाता है, BCD बन जाता है, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह BCD लिखा है, एक ऑलरेडी BCD था ही, तो 2BCD 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो एक BCD किसके इक्वल होगा, उसका आधा 90 डिग्री के इक्वल, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा आपको लिखना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट पे गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।